स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के जलप्रपात। तो पढ़ेंगे जलप्रपात को पूरी तौर से अभी। चलिए पढ़ते हैं झारखंड के जलप्रपात को। तो देखने वाले पहला क्या है, कौन सा जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो जिसे लोघा जलप्रपात भी कहा जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात की विशेषता हम पढ़ने वाले हैं कि बूढ़ा जो घाघ जलप्रपात है ना, वो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राज्य का ऊँचा आपको पता है कि आपके घर में जो बूढ़े होते हैं, दादा, नाना, ये वो सबसे ऊँचे होते हैं ओहदे में उनका। हमारे घर में सबसे ऊँचे दादा, नाना ही है ना, तो इससे याद रख लेंगे कि बूढ़ा जो है हमारे घर में वो सबसे ऊँचे हैं, तो इसीलिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। इसका जो सबसे गहरा स्थान है वो चितीदा है, याद रखेंगे। और लातेहार में जिले में ये बूढ़ा घाघ स्थित है। देखिए जो बूढ़े हो गए हैं ना हमारे दादे नाना, तो बोलते कि अब मेरा जो लात है यानी जो मेरा पैर है वो हार गया, मैं ज़्यादा नहीं चल पाता। तो इसे याद रखें कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में, लात हार गया है। और बूढ़ा जो घाघ जलप्रपात है वो कहाँ किस पे स्थित है? तो वो बूढ़ा नदी पे स्थित है। बूढ़ा घाघ है और बूढ़ा नदी पे भी स्थित है। बूढ़ा नदी क्या है? तो उत्तरी जो कोयल है उसकी सहायक नदी है बूढ़ा नदी, उत्तरी कोयल की। ऊँचाई याद रख लेंगे कि जब बूढ़ा हो गए हैं तो समझिए कि वो 100 से पार हो गए हैं, 101 143 मीटर मीटर में बूढ़ा घाघ की ऊँचाई है। और फीट में देखा जाए तो 469 जो फीट है, 469 फीट वो मतलब फीट में ऊँचाई है। तो याद रख लेंगे कि 143 मीटर में है और 400 जो 69 है वो फीट में है। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात की विशेषता थी। और हम आगे देखेंगे दूसरा जो है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि हुंड्रू जो जलप्रपात है वो मतलब दूसरा सबसे ऊँचा जल, देखिए राज्य का दूसरा सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? हुंड्रू जलप्रपात। किस जिले में? रांची में। आप सब घूम चुके होंगे इस जलप्रपात पे। और ये स्वर्णरेखा नदी पे है हुंड्रू जलप्रपात। इसकी ऊँचाई अगर फीट में पूछे तो 322 और मीटर में पूछे तो 74। तो याद रख लेंगे आप कि ये बूढ़ा जल सॉरी बूढ़ा बोल रही हूँ, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता थी कि ये रांची में है और स्वर्णरेखा नदी पे है और इतनी इसकी ऊँचाई है। और चलते हैं तीसरे जलप्रपात पे हम। सॉरी दोस्तों। तीसरा जलप्रपात क्या है? जो बार-बार पूछा जाता है, तीसरे जलप्रपात हम देखेंगे कि तीसरा जो जलप्रपात है वो है दशम, दशम फॉल। दशम फॉल तो ये कहाँ? ये दशमगढ़ के टेमरा घाटी में है। कहाँ पे है? दशमगढ़ के टेमरा घाटी में है। और ये जो है यह जो है 10 जलप्रपात, यह जो जलप्रपात है ना गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो दशम पड़ा। याद रख लें कि ये 10 धाराओं में बँटती है, इसीलिए इसे दशम जलप्रपात कहा जाता है। और कहाँ पे है ये? तो रांची में है। और रांची कांची नदी पे है। देखिए, जो 10 धारा में बँटता है वो किस नदी पर स्थित है? थोड़ा ये भूल जाता है इंसान, हम लोग स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं। तो 10 जो धाराओं में बँटता है दसम फॉल वो कांची नदी पे। देखिए, हम लोग जब छोटे में खेलते थे तो 10 कंचा से खेलते थे ना, कंचा से। तो इसे याद रख लेंगे कंचा, 10 कंचा, तो दसम जो फॉल है वो कंचा यानी कांची नदी पे है। फिर उसका ऊँचाई भी याद कर लेंगे कि मीटर में जो है वो 44 है और फीट में 144 है। दसम जो फॉल है मीटर में 44 है और फीट में 144 है, इसकी ये विशेषता थी। और चौथे जलप्रपात जो वेरी इंपॉर्टेंट, बार-बार मैंने इससे क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौतम धारा जलप्रपात को लटकती हुई घाटी की संख्या दी गई। आपको अगर पूछा जाए कि जोन्हा जलप्रपात कौन-सा है, अगर पूछा जाए कि लटकती हुई घाटी किसे कहा जाता है, तो आप जोन्हा फॉल भी मारेंगे या ऑप्शन में गौतम रहेगा तो गौतम भी मारेंगे। तो लटकती हुई घाटी की संज्ञा दी जाती है। ये जो है गौतम पहाड़ पर राजा बलदेव दास की संतान द्वारा प्रपात के निकट जोन्हा गाँव में गौतम बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। वहीं पे है, कहाँ है? जोन्हा गाँव के निकट गौतम बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे स्थित है। और देखेंगे कि जो इस सीता जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। आपको पता होगा कि सीता जो जलप्रपात है ना वो रांची में ही है। तो जो सीता जलप्रपात है उसको जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। और भी देखते हैं कि जो जोन्हा जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो वो कहाँ है? रांची में है। रांची में राड़ू नदी पे है। राड़ू या रारू भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो दसम फॉल है वो दशम बोल रही हूँ, जो जोन्हा जलप्रपात है वो रांची में है और रारू नदी पे स्थित है और 141 फीट इसकी ऊँचाई है। याद रख लेंगे। और भी हम जलप्रपात याद रखने वाले हैं। तो देखते हैं कि और भी जलप्रपात क्या है कि जलप्रपात, जिला और नदी। तो जो सदनी घाघ जलप्रपात है वो गुमला में और शंख नदी पे है। ठीक है? सदनी अपनी सजनी को लेके गुमला गया था शंख-वंख खरीदने के लिए। तो जो उसकी सदनी थी वो गुमला में गुम हो गई। तो सदनी घाघ याद रख लेंगे गुमला में है। फिर देखते हैं कि जो अपनी सजनी को गुमला लेके गया था ना, वो नागफेनी और अम्बा घाघ जगह पे घूमना चाहता था। तो नागफेनी और अम्बा घाघ कहाँ है? गुमला में है।
और किस पे है? दक्षिणी कोयल नदी पे। इसे याद रखेंगे। हेलपात देखिए उनकी जो सजनी गुम हुई थी गुमला में, वो घघरा पहनी हुई थी। क्यों? घघरा पहनी तो बड़ा हेलपात हलल हलल कर रही थी, तो इसीलिए तो भुला गई, गुमला में गुम हो गई। तो हेलल हेलद गुमला में घघरा नदी पे। याद रख लेंगे घघरा पहनी हुई थी। अब हिरनी जलप्रपात तो बेहद ही स्थान है, क्यों? हिरन जो है वो पश्चिम सिंहभूम की तरफ बहुत तेजी से भागता है। तो इसे याद रख लेंगे कि जो हिरनी जलप्रपात है वो पश्चिमी सिंहभूम की तरफ है। बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। ये उत्तरी जो घाघरी और दक्षिणी घाघरी है वो लातेहार में है और घघरी नदी पे है। बिल्कुल याद रहता है, सबको याद रहता है। ऊपरी घाघरी और लातेहार घाघरी। जैसे घघरा कोई पहन लेता है तो उसका लात हार जाता है, मतलब लात धीरे-धीरे चलना पड़ता है ना, तो घघरा पहनी हुई गिर उठ जाएगी तो इसलिए उत्तरी घाघरी और जो निचली घाघरी है वो लातेहार में और घाघरी नदी पे। ये रजरप्पा तो सबको जानता है कि ये रामगढ़ में है, ये भेड़वा और दामोदर नदी पे स्थित है रजरप्पा। रजरप्पा का एक बार मैंने फीट भी देखा था, तो याद रखेंगे 30 फीट। रजरप्पा का जो ऊंचाई है ना रजरप्पा जलप्रपात का, वो 30 फीट है। याद रखेंगे रामगढ़ में दामोदर भेड़वा नदी पे। फिर देखते ऊसरी। ऊसरी कहाँ है? तो गिरिडीह में, और ऊसरी नदी पे भी है। ठीक है, कोई अगर गिर जाता है, गिर गया है, तो बेचारा को ऊसरी उठाना है। उसारी ऊसरी उठाना है। तो याद रखेंगे। मोती जा रहा है देखेंगे, तो साहेबगंज में अजय नदी पर मोती जा देखिए जो साहेब लोग हैं ना बहुत मोती वोती पहनते हैं, क्योंकि वो लोग साहेब हैं। पैसा का कोई कमी नहीं है, साहेब लोग मोती पहनते हैं, इसलिए साहेब जो मोती झारा जो जलप्रपात है वो साहेबगंज में है। और किस पे है? तो किस पे है? तो अजय नदी पे। किस पे है? अजय नदी पे। याद रखिए अजय नदी पे साहेब लोग मोती पहनते हैं। फिर देखते हैं खूंटी। खूंटी जो है, खूंटी खूंटी जो है पंचघाघ और पंचगढ़ है और बनई नदी पे। देखिए अगर आपको घर बनाना है तो 5 ठो खूंटी गाड़ना होगा। घर बनाना, तो ये देखिए पंचगढ़ और पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में और बनई। घर बनाना है, खूंटा गाड़ना होगा 5 ठो 5 ठो ऐसे। फिर है धनबाद। धनबाद में क्या है कि मुंडीडीह और भटिंडा जो है, भटिंडा फॉल तो सब जानता है कि धनबाद में स्थित है और ये कतरी नदी पे है। याद रख लेंगे ये मुंडीडीह या भटिंडा जो फॉल है वो धनबाद में और कतरी नदी पे स्थित है। और भी जलप्रपात हम देखने वाले हैं, जैसे कि रांची में हम कौन कौन सा जलप्रपात है फटाफट से याद कर लेंगे। रांची। रांची देखिए, रांची में सीता जलप्रपात, जैसे हम लोग देखा था कि अभी सीता जलप्रपात को जूना जलप्रपात की बहन कहा जा रहा था। तो सीता जो जलप्रपात, सीता नाम की लड़की है, वो जाती है घूमने रांची। ठीक, कहाँ जाती है? रांची घूमने जाती है सीता। और घघरा पहन के जाती है, पूरी तरह से अच्छे से एकदम रेडी उडी होके जाती है, घघरा पहने रहती है, सोना का आभूषण भी पहन लेती है। सीता जो है, सीता घघरी पहन लेती है, सोनुआ पहन लेती है और तिरु तिरु करते हुए रांची चल जाती है। तो रांची में कौन कौन सा जलप्रपात याद रखेंगे? सीता जलप्रपात है, घघरी जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात है और तिरु जलप्रपात है। याद रहेगा। अब आते हैं हम खुट्टी में। खुट्टी में देखें, खुट्टी में रानी जलप्रपात है। याद रखेंगे रानी जो थी उनको खुट्टी में बांध दिया गया, बेचारी को रानी थी फिर भी उनको खुट्टी में बांध दिया गया। उनका पैर रोक दिया गया। पैरवा घाघ जलप्रपात कहाँ है? खुट्टी में। बेचारी वहीं पर रिमिक्स करने लगी, अपना गाना वाना गुनगुनाने लगी। जब उसको खुट्टी में बांध दिया गया रानी को, पैर उसका बंद हो गया खुट्टी की जगह पे, तो रिमिक्स करने लगी वहाँ पे बैठे बैठे, पंकुरा बजाने लगी। तो पंकुरा याद रख लेंगे कि खुट्टी में। इससे हम याद रखने वाले क्या है कि जो खुट्टी जिला है ना उसमें क्या है कि रानी जलप्रपात है, पैरवा घाघ जलप्रपात है, रिमिक्स जलप्रपात है, पंकुरा जलप्रपात है और घाघरी धाम भी जो है खुट्टी में है। याद रखेंगे। आते हैं चतरा में। चतरा बिल्कुल आसान है, जैसे कि देखें कुंडा, बेचारा एगो मासूम था, उसको क्या किया कुंडा में, गड्ढा में उसको धर के चाट दिया। तो चतरा में कौन कौन सा है? कुंडा में उसको चाट दिया। क्यों चाटा? तामसीन। तामसीन का मतलब एकदम गुस्सा में आके गुस्सा में आके कुंडा में चाट दिया उसको। और मलुदह, कोई मलुदह, उसके देह पर कोई माया नहीं, उसके केरीदा, उसके देह पर कोई केयर नहीं। वो डुमेर सुमेर करता रहा, डुमेर सुमेर करता रहा। गौवा बच्चा गौवा की तरह था, एकदम खैरा बनारू की तरह उसको चतरा को चाट लिया गया। तो इससे याद क्या रखना है कि चतरा जो है ना उसमें क्या क्या है? तो कुंडा है, तामसीन है, मलुदा है, केरीदा, उसका देह का कोई केयर नहीं, उसको एकदम डुमेर सुमेर बना दिया, गौवा की तरह था बेचारा, और खेरा बनारू बना के उसको छोड़ दिया। ये सब चतरा में जलप्रपात है। फिर देखते हैं, आते हैं लातेहार। गौतम घाघ, कांति, मिर्चैया, ये तीनों बिल्कुल याद रखें। कांति, मिर्चैया और सुकई बार बार पूछा जाता है, मैंने देखा है प्रीवियस में कि जो कांति है ना वो लातेहार में है, बड़ा मिर्चाई डाल के सुकई सुकई खाना बनाती है। तो इसे याद रख लेंगे कि जो लातेहार है उसमें कांति है, मिर्चैया, सुकई घाघरी है और डाटम पाटम भी है और गौतम घाघ भी है। बेहद इंपॉर्टेंट है क्या? कांति, मिर्चैया और सुकई। याद रखेंगे कि लातेहार में है कांति, मिर्चैया, सुकई और भी जलप्रपात है जिसको हम देख लेंगे बड़ा ही जल्दी में।
जैसे कि आइए देखते हैं। गढ़वा, गढ़वा में कौन-कौन सा है? गुरसेंदु, जो गुरसेंदु है वो गढ़वा में। ग से गढ़वा, गुर से गुरसेंदु गढ़वा में। गढ़वा में गुरसेंदु है। बलचोरा, क्या बोला मैं? बलचोरा। तो बलचोरा कहाँ है? गढ़वा में। बलचोरा जो है वो गढ़वा में है। ठीक है। फिर देखते हैं सूखलदरी। सूखलदरी है, सतबहनी और गुंगझंझ और हेसातो। इसको बहुत अच्छे ट्रिक से याद रखें कि जो गढ़वा है ना, गढ़वा में सतबहनी 7 बहन लोग रहती थी। सूखलदरी मतलब सुख के तरह रहती थी, सुख से रहती थी वो लोग। और गूंग झांझ, वो लोग गूंगी भी थी, फिर भी लोग बहुत हेसातु, बहुत हंसती थी। कहाँ थी? सब गढ़वा में थी। कहाँ थी? गढ़वा में। गढ़वा में क्या थी? 7 बहनी थी, सुखलदरी थी, गूंग झांझ थी, हसेतु हंसती थी। और ये तो मैंने याद की कि ग से गुरसेंदु और बलचोरा, और सुखलदरी, सतबहनी, गूंग झांझ, हसेतु सब गढ़वा में। आपको बिल्कुल याद हो गया। अगर आप ट्रिक लगाइएगा तो आप जब आप क्वेश्चन को बनाने लगेगा तो आपको ज़रूर याद रहेगा। गुमला, जैसे कि हम लोग गुमला में देखे थे कि क्या था कि उसकी सदनी जो है गुमला में गुम हो गई थी। उसकी जो सदनी थी ना, वो सदनी से बहुत प्रेम करता था। क्या करता था? बहुत प्रेम। तो सदनी जो है जलप्रपात वो भी गुमला में, और गुमला में प्रेम घाघ भी है। उसका प्रेम जो है गुमला में ही गुम हो गया, और वो अपना जो प्रेम का सरेका सर पे रखता था बिल्कुल, और बेचारा का सदनी गुमला में गुम हो गया। इस तरह से याद रखेंगे। फिर एक कुंड, कुंड पलामू में कुंड है, याद हो जाएगा, कुंड पलामू में है। लोहरदग्गा में एक बिल्कुल याद है, निंदी। निंदी पूछा हुआ, तो लोहरदग्गा जो है, लोहरदग्गा में निंदी जलप्रपात है, लावा पानी है। और घड़घड़िया, घड़घड़िया भी है। निंदी बिल्कुल याद रखें, लातेहार में सॉरी लोहरदग्गा में जो है वो निंदी है, लोहरदग्गा में निंदी है, याद रखेंगे। कोडरमा में आते हैं तो कोडरमा में सतबागन है, पेट्रो है और वृद्धा है। कोडरमा में सतवाहन, पेट्रो, वृद्धा। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं प्रीवियस ईयर में। फिर देखते हैं घाटशिला, धारागिरी। धारागिरी, धारा घाट पे घूमने जाइएगा और पानी अगर धारा पूरा बह रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है घाट पे, तो अब धारागिरी, धारा में गिर ही जाइएगा। तो इससे याद रख लेंगे कि घाट पे घूमने गए हैं और धारा में गिर गए हैं। सिमडेगा देखेंगे, सिमडेगा में केलवा घाघ और सुगट्टा घाघ, सबको याद रहता है केलवा घाघ और सुगट्टा घाघ की सिमडेगा में है। सिमडेगा में क्या है? केलवा घाघ और सुगट्टा घाघ। हजारीबाग में बोकारो जो जलप्रपात है, कहाँ है? हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात बोकारो में नहीं है, हजारीबाग में है, याद रखेंगे। रामगढ़ में तो सतबहार और नीमी झरना, नीमी झरना पूछा हुआ है। नीमी जो झरना कहाँ है? रामगढ़ में। नीमी झरना कहाँ है? रामगढ़ में। नीमी झरना जो है वो कहाँ है? रामगढ़ में, याद रख लेंगे। बकुलिया, बकुलिया कहाँ है? देवघर में। देखिए देवघर में आप सावन में पूजा करने जाते तो बकुलिया की तरह मत पूजा कीजिए, ना तो चता जाइएगा, बहुत भीड़ रहती है। तो इससे याद रखेंगे कि बकुलिया नहीं, तेज बन के देवघर में पूजा करना। तो देवघर में क्या है? बकुलिया जलप्रपात है, याद रख लेंगे। फिर आते दुमका, दुमका में टाटा झरना। दुमका, दुम भगा, कोई दुम अगर दुम दबा के भाग रहा है तो आपको टाटा नहीं करेगा, भाग जाएगा। तो टाटा झरना कहाँ है? दुमका में। इस तरह से याद रख लेंगे, दुमका में टाटा झरना है। बोकारो में आते हैं, बोकारो में क्या है कि ये बिल्कुल याद रखेंगे, चूरन मंचूरी नाला और बदरपिरवा, सब बोकारो में। बोकारो में चू चू मंचूरी नाला बोकारो में है, और बदरपिरवा याद रखेंगे। सिंहभूम बिल्कुल याद, अच्छा सिंहभूम में रखना बहुत आसान होता है। लुगु घाटू और ठोकरा, बहुत पूछा हुआ भी है लुगु घाटू और ठोकरा। तो कैसे इसको याद रखेंगे कि लुगु घाटू और ठोकरा? तो देखिए अगर हम कभी थक के आते हैं, ठोकरा मतलब इधर थक के आए, तो लुपू घट एकदम घट घट पानी पीने लगते हैं। और घट घट पानी पीने लगते हैं, किधर भी कोई भी दिशा में होकर पीने लगते हैं। तो मम्मी बोलती है पश्चिम दिशा में खड़ा होके, यानी पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम दिशा में खड़ा होके तुम घुट घुट मत पियो, चाहे तुम कितना भी थक के आओ। तो इससे याद रख लेंगे, ठोकरा और लुपू घाटू कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ तरीका था। आपको अच्छा लगे और याद हो जाए तो ज़रूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और और भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिए, और ट्रिक से ही बना हुआ, आपको याद भी हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।